साथियों नमस्कार। आज किसान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमें खुशी है कि किसान दिवस के अवसर पर हमने खेती व्यापार जो कि एक स्टार्टअप है उसके साथ हमने एक औपचारिक अनुबंध किया है और इस अनुबंध का उद्देश्य है कि हम अपने किसानों को एआई आधारित मौसम, बाजार तथा फसलों की विभिन्न समस्याओं पर सटीक जानकारियां उपलब्ध करा सके और हमें आशा है कि कृषि व्यापार, खेती व्यापार के माध्यम से हम लोग अपने किसानों को सही समय पर सही जो जानकारियां जो उनको उपलब्ध कराएंगे। इसमें न केवल बाजार और मौसम की जानकारी बल्कि हमें जो कृषि की विभिन्न तकनीकों के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में, ये सब योजनाएं और इन सब जानकारियों को अपने किसानों तक पहुंचाना है ताकि हमारा किसान जो है वो सही निर्णय ले सके और उसमें जो है कृषि व्यापार, खेती व्यापार की जो भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहेगी। तो मैं खेती व्यापार के राजीव सिंह जी, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझे आशा है कि मध्य भारत और खेती व्यापार दोनों मिल करके और अपने किसानों को सही सूचनाएं समय पर सूचना दे करके उनकी खेती के जोखिम को कम करेंगे और उनकी खेती से आमदनी कैसे बढ़े उसमें उन्हें मदद कर सकेंगे। सभी को धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज राष्ट्रीय किसान दिवस के शुभ अवसर पर खेती व्यापार व मध्य भारत कंसोर्टियम के बीच में जो अनुबंध हुआ है वह अपने सामान्य किसान भाइयों के लिए आगामी दिनों में कृषि से आधारित तकनीकी ज्ञान आसान तरीके से उन तक पहुंचाने में सफलता के साथ काम करने में प्रतिबद्ध है। साथ में ये भी ज़रूरी है कि आम किसान, खास करके छोटे किसान, उनको बाजार से जुड़ी जानकारी, आधुनिक कृषि तकनीक से जुड़ी जानकारी, मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी आसान तरीके से उनके क्षेत्र में जल्द से जल्द मिल पाए, जिसमें उनको कृषि के क्षेत्र में वो उससे भरपूर लाभ ले पाए। इस अनुबंध का मुख्य आधार ही यही है कि हम अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से आधुनिक किसानी की तरफ अग्रसर करें, जिससे कि उनको लाभ हो, उनकी फसल को फ़ायदा हो, उनकी उन्नति हो, क्योंकि किसान अन्नदाता है और किसान के ही प्रगति में देश और प्रदेश की प्रगति है। ये अनुबंध, इसके लिए हम श्री द्विवेदी जी के आभारी हैं और हम कमिट करते हैं कि हम अपने किसान भाइयों के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूरी तत्परता से, मेहनत से इसकी सफलता के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।